नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत सरकार द्वारा नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाई जाएगी। पिछले 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई और 2014 के बाद कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। आतंकवाद मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ भारत सरकार प्रतिबद्ध है। शाह ने डेटा सिस्टम को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग को और बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने एंटी टेरर इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि कुछ षड्यंत्र को पकड़कर उसका पर्दाफाश कर दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मतलब है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों के हाथ कानूनी रूप से मजबूत किया जाए। एक ऐसी इकोसिस्टम बनाई जाए जिसके आधार पर आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई हमारी मजबूत हो। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिसमिल होते जाता है। हम लोग इसको एक पेपर पर रखकर जब देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कि कितना विराट काम ये 10 साल के हुआ है। 2 अगस्त 2019 को हमने एनआईए एक्ट में संशोधन किया, जिसमें नए अपराध भी जोड़े और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार भी दिया। एनआईए अब विदेश में भी जांच कर सकती है। यूएपीए में भी 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया और संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया और व्यक्ति को और संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार भी हमने यूएपीए के तहत दिया, जिसका बहुत संयमित परंतु सटीक उपयोग ये 5 साल में हमारे तंत्र ने किया है। हमने गृह मंत्रालय द्वारा डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों का समन्वय किया गया। विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपनी रणनीति तैयार की और एक संस्थागत तंत्र स्थापना करने का काम भारत सरकार के गृह विभाग ने 5 साल के अंदर करा है। आतंकवाद की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना 2020 में बनाई गई, जिसमें आतंकवाद के हर स्वरूप को, जिहादी आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद से लेकर फेक इंडियन करेंसी नोटों से लेकर नारकोटिक्स तक ढेर सारे कदम उठाए गए। एफसीआरए से लेकर रेडिकलाइजेशन की फाइनेंसिंग से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी तक 4 एजेंसियों में काम बांटकर सामंजस्य के साथ ये इकोसिस्टम को तोड़ने का काम किया गया और इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले।